उन्हें ये फ़िक्र है हरदम, नई तर्जे दफ़ा क्या हो, हमें ये शौक़ है देखे, सितम की इंतहा क्या हो। महान क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह ने ये पंक्तियाँ जेल में रहते हुए लिखी थी। उस वक्त उनका मुकाबला अंग्रेज सरकार से था और आज मुसलमान अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है। भारत के संसद के अंदर संविधान को ताक पर रखते हुए भड़वा, कटवा और मुल्ला एक सांसद को कहा जाता है, जिस सांसद को जनता ने चुन करके भेजा था। और जब वो रोने लगा, उसका कंधा थपथपाने के लिए, उसको सहारा देने के लिए राहुल गांधी उससे मिलते हैं, तो कल उसी सांसद कुंवर दानिश अली को बहन कुमारी मायावती ने बसपा से निष्कासित कर दिया है। हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन नौमान मसूद साहब, पहले बसपाई थे, 6 महीने पहले चुनाव लड़ा और चेयरमैन इन्हीं के गुट से चेयरमैन यहाँ पर बना है। उनसे बात करेंगे और बसपा की गतिविधि, बसपा की कार्यप्रणाली और बसपा के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। बहुत-बहुत स्वागत है चेयरमैन साहब। आपका भी स्वागत है। तो चेयरमैन साहब, आप कांग्रेसी थे, बसपाई हुए, फिर वापस कांग्रेस के अंदर आपकी घर वापसी हो गई, कांग्रेसी हो गए। बसपा से क्या मोहभंग हुआ या बसपा ने क्यों आपको निकाला? बसपा वालों से पूछा है तो मैं तो बसपा नहीं छोड़ी, उन्होंने निकाल दिया। नहीं, जब आपको पार्टी से निकाल दिया, अचानक निष्कासन हुआ था आपका, तो आपने कहा था बहुत-बहुत शुक्रिया बहन जी, आपने हमें निकाल दिया, यानी कि आपका भी मोहभंग हो चुका था। ऐसा क्यों आपने कहा था? देखिए, हालात जो हैं बहुजन समाज पार्टी के, वो जो लोग उस पार्टी में हैं उन्हें सबको पता है। कुछ कह देते हैं, कुछ नहीं कहते, तो हम भी बर्दाश्त कर रहे थे। लेकिन ये बात सही है कि उस पार्टी में कायदे का आदमी को रह नहीं सकता। कुंवर दानिश अली को जो पार्टी से निकाला गया है, उसे किस तरह देखते हैं आप? दानिश भाई की जहां तक निष्कासन की बात है, एक कुंवर दानिश अली क्या है? अब कुंवर दानिश अली से लेकर पिछले 5 साल में बसपा से निष्कासन की लिस्ट निकालो तो कोई दानिश अली है, कोई नसीमुद्दीन है, कोई सिराजुद्दीन है, कोई मोहम्मद अली है, कोई हुसैन अली है। सारे हम ही तो हैं, हम ही जा रहे, हम ही निकल रहे। बहन जी ने तो हमारा इस्तेमाल बढ़िया कर रखा है। फिलहाल हम इनके माया जाल में फंसे हुए हैं। लगता है कि हम चुनाव जीत जाएंगे इस पार्टी में जाके, इसलिए हम फंसते हैं, जाकर के फंस रहे हैं। इससे पहले उन्होंने इमरान मसूद साहब को भी निकाला था पार्टी से। बहुत बड़ा कद है उनका, बहुत बड़े नेता हैं और बहुत बड़े पद पर थे वो कांग्रेस में, फिर वो बसपा में गए थे चुनाव के लिए और उनको भी इसी तरह से निकाल दिया गया था। अब कुछ सुगबुगाहट सुनने को मिल रही है, हाजी फजलुर रहमान का भी निष्कासन आने वाला है। भाई हाजी जी की जहां तक बात है, उन्हें तो रास्ता दिखा दिया, माजिद को, अली भाई को प्रभारी बना के उन्हें तो बता दिया कि रास्ता खुला हुआ, चले जाओ। नहीं जा रहे तो फिर धक्का देके निकालेंगे, निकाल तो देंगे, छोड़ते तो है नहीं वो। अच्छा, भाई माजिद अली को भी निष्कासित कर दिया गया था, वो आसपा में चले गए थे। अब आसपा निष्कासन हुआ तो यहाँ प्रभारी उनको बना दिया गया है। ये क्या खेल है? आखिर जब वो निष्कासन हो जाता है तो कुछ दिन तो सब्र करना चाहिए। जिसका जितना थैला भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। भाई माजिद अली ने फिर लाके कुछ अपना बड़ी बोली लगा दी तो वो आ गए। वहां तो पैसे का खेल है, पैसा दो तमाशा देखो, और कुछ नहीं हुआ। तो ये ठेला भारी वाली बात पार्टी से निष्कासन या पार्टी से निकलने के बाद ही होती है। साहिल खान ने भी यही कहा था कि मेरे रेट बढ़ते जा रहे थे, मैं जैसे जैसे लखनऊ के करीब जाता जा रहा था, 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख, 90 लाख, इस तरह बोली लगती जा रही थी, रेट बढ़ते जा रहे थे। ये बाद में ही क्यों होता है ऐसा? पार्टी में रहते हुए नहीं बोल सकते? भाई बढ़िया शोरूम में जाओ गाड़ी खरीदने के लिए, बढ़िया खूबसूरत गाड़ी अच्छी होगी, जब उसे पैसे देगा खरीद लेंगे। उसकी कमी बेशी जब चलावेंगे जब ही तो पता चलेगा, या पहले ही बता दें। जब उसके स्टीयरिंग में बैठेंगे कि उसमें स्पीड कितनी है, तेल कितना खा रही, या ब्रेक किस तरह ले रही, तो जब ही तो बताएंगे। हम जब यहाँ से बसपा की गाड़ी में बैठते हैं तो लखनऊ तक जाते जाते हमारी जो है ना, वो देसी भाषा में कांच निकल जा बाहर, बस ये है। सही तो ये है। खैर, दूसरों से तजुर्बे भी तो इसीलिए ले आते हैं, इतिहास इसीलिए पढ़ाया जाता है कि भाई दूसरों को दे करके इंसान सबक ले। माजिद अली को तो सब चीज़ का पता है, सब बातों का पता है और ऐसा कोई नहीं है राजनीति के अंदर जिसको ना पता हो कि यहाँ से वहाँ तक लखनऊ तक का टिकट कितने का लगता है, और वो वोल्वो बस से जाएंगे तो टिकट कितने का होगा, साधारण बस या ट्रेन से जाएंगे टिकट कितने का होगा, तो सबको पता होता है। फिर भी वो एक्सपीरियंस, एक कड़वा एक्सपीरियंस क्यों लेते हैं? माजिद भाई की तो ये तो जवाब माजिद भाई देंगे, लेकिन उनको ये लगता है कि शायद बीएसपी से मैं चुनाव लड़ूंगा और ये मुसलमान वोट देंगे मुझे और मैं जीत जाऊंगा। बस ये जैसे हाजी जी जीत गए थे,
भाई हाजी जी को पिछली बार वोट किया था भाजपा को हराने के लिए, लोगों ने सहारनपुर जीत गए, लेकिन भाजपा तो फिर भी जीत गई ना। ये तो गठबंधन को वोट दिया था, हाजी जी को वोट इसलिए दिया गया था क्योंकि उसमें समाजवादी पार्टी भी थी और उसमें बहुजन समाज पार्टी भी थी, तो वो गठबंधन को वोट दिया गया था। ऐसा तो थोड़ी था कि सिर्फ बसपा को वोट दिया गया था। हाँ, वो गठबंधन के वोट था, गठबंधन का चुनाव था, वोट दे दिया था। अब जहां तक बीएसपी ने तो भी ऐलान किया है अलग लड़ने का, कल को गठबंधन में आती है नहीं आती है तो कल की बात है, लेकिन फिलहाल तो वो अलग ही लड़ रही है ना। तो अलग का तजर्बा हम सब लिए बैठे हैं, मैं भी उसका शिकार हूँ, साहिल भी शिकार है और बहुत सारे शिकार हैं। अलग का तजर्बा तो हमने ले लिया। क्या लगता है उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की क्या स्थिति रहेगी? हम वापस आपकी पार्टी पर आते हैं, क्या लगता है? देखिए, विकल्प सिर्फ कांग्रेस है हम लोगों के पास, वरना सबने हमारा इस्तेमाल कर लिया। अब हमें एक चीज छोड़नी पड़ेगी कि हमारा इस्तेमाल सिर्फ भाजपा को हराने के लिए होगा। भाजपा तो हारती नहीं, हम सारे एक एक करके घर बैठ गए। हमें एक पार्टी के झंडे के नीचे इकट्ठा होकर के, वो जीते या हारे, हमें अपने राहुल जी के साथ इकट्ठा होना चाहिए, अपने आप ठीक हो जाएगा मामला। अच्छा, क्या क्षेत्रीय पार्टियों जो है उन्होंने राष्ट्रीय पार्टी जैसे कांग्रेस है उसको नुकसान पहुंचाया है? क्योंकि जगह जगह पर क्षेत्रीय दल ये खड़े हो गए। उत्तराखंड के अंदर उत्तराखंड क्रांति दल हुआ था पहले, ये यूपी के अंदर में समाजवादी पार्टी और सुभाषपा और आपकी बहुजन समाज पार्टी, इस तरह की काफी पार्टियां। इसी तरह से महाराष्ट्र के अंदर है राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है और बहुत सारी पार्टियां हैं। तो इनकी वजह से भाजपा को फायदा मिलता है और कांग्रेस को नुकसान होता है। देखिए, राष्ट्रीय सिनेरियो पर क्षेत्रीय पार्टियों को नुकसान होता है। अब चुनाव तो भाजपा का और कांग्रेस का होना है। अब ये तो बिला वजह कोई 5 सीटें लड़ रहा है, प्रधानमंत्री का ख्वाब देखते हैं बैठ के। तो देश की जनता ने वही तय करना है कि वो एब्सोल्यूट मेजोरिटी की सरकार दें। भाजपा फिलहाल उसमें कामयाब हो रही है। कल को जब पलटेगा तो मुझे लगता है कि कांग्रेस एब्सोल्यूट मेजोरिटी में सरकार में आएगी। अच्छा, जिस तरह से आप देखिए छत्तीसगढ़ के अंदर, राजस्थान के अंदर और मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस की हार हुई है और बुरी हार हुई है, तो क्या इससे कांग्रेस का मोराल डाउन होगा? जो जिस तरह अखिलेश यादव दावा कर रहे थे, बहन जी दावा कर रही थी कि हमारी इतनी सीट आएंगी राजस्थान के अंदर, मध्य प्रदेश में इतनी सीट आएंगी, क्योंकि पहले मायावती की आती भी थी इतनी सीटें, मुलायम सिंह यादव जी की भी सीट आती थी, 7-8 सीटें निकाल लेती थी वो मध्य प्रदेश के अंदर। लेकिन ना सिर्फ इनको नुकसान हुआ है बल्कि कांग्रेस को भी नुकसान हुआ है। तो इसके बाद अब लोकसभा के लिए, क्योंकि ये सेमीफाइनल कहा जा रहा था, लोकसभा के अंदर फाइनल में क्या उनका मोरल डाउन होगा या फिर उनका हौसला बढ़ेगा? किस तरह से देखते हैं? नहीं, मॉरल डाउन होने का तो मतलब ही नहीं है, कांग्रेसी का मॉरल डाउन होने का मतलब ही नहीं है। इतना जरूर है कि अभी ये चुनाव आपने जहां जहां के गिनवाए, मध्य प्रदेश और राजस्थान में वोट शेयर हमारा बढ़ा है, पहले से के मुकाबले वोट हमारे बढ़े हैं। जब राजस्थान में सरकार थी 10 लाख वोट फालतू लिया है हमने, लेकिन समीकरण का है तो वोट वो अलग अलग सीटों पर अगर जो बहरा के देखा तो हार गए, लेकिन वोट तो हमारा इन टोटल तो हम जनता ने जिता ही रखा है। इन टोटल तो कांग्रेस को जिताया है, 10 लाख वोट ज्यादा मिला हुआ है। और जहां तक लोकसभा चुनाव की बात है, अभी मैं आपको एक किस्सा सुनाऊं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे राज बब्बर साहब, वो अंडमान निकोबार गए एक दफा। तो पहले प्लेन से गए, फिर पानी के जहाज से जाते हैं, और लगभग 30-35 साल से वहां सत्ता भी नहीं है। तो जब राज बब्बर साहब वहां पहुंच रहे थे तब 250 लोग झंडा लिए, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद नारे लगा रहे थे। तब राज बब्बर साहब ने टिप्पणी की थी कि ये पार्टी कभी नहीं मर सकती, जहां 35 साल से कोई नहीं आया, ये यहाँ भी कांग्रेस का झंडा उठाए खड़े हैं। तो कांग्रेस पार्टी खत्म नहीं हो सकती। ये ठीक है कि अभी भाजपा अपने मकसद में कामयाब हो रही है, वोट का खास एक मुद्दे पर जोड़ करके वोट लेती है वो, लेकिन हर चीज हर रात की सुबह है। 40 साल कांग्रेस, 45 साल लगातार रही, अब इन्हें हो गए 20-25-30 साल इन्हें चलते हुए, तो बदलाव तो आएगा ही, परिवर्तन होगा। काजी इमरान मसूद का भविष्य किस तरह देखते हैं कांग्रेस में? पहले वो दिल्ली प्रभारी थे, हरियाणा प्रभारी थे, छोड़ करके सपा में चले गए। गलती हुई नहीं हुई, क्या मानते हैं आप? देखिए, राजनीति के अंदर फैसले कुछ हालात होते हैं। कांग्रेस छोड़ना उस टाइम भी नहीं चाहते थे, लेकिन हालात ऐसे बने हुए थे
कि भाजपा को रोकने का एक प्रयास था, नहीं रुक पाई। लेकिन पार्टी तो अच्छी कांग्रेस पहले भी थी, आज भी है, वो बड़े बड़े दिल वालों की पार्टी है। और रही भविष्य की बात, तो पार्टी में कोई भविष्य, पार्टी हमारी, हम तो अपनी पार्टी का भविष्य देखते हैं। और जहां तक जिम्मेदारी की बात है, पहले माननीय राहुल जी ने जिम्मेदारी दी थी, निभाई। अब जब वो देंगे निभाएंगे, नहीं देंगे तो भी उनके साथ खड़े हैं, साथ खड़े हैं। अच्छा, लोगों में एक रूमर भी है, जब इमरान प्रतापगढ़ी को राज्यसभा भेजा गया तो हर आदमी के मुंह पर एक ही बात थी कि इमरान प्रतापगढ़ी नहीं, इमरान मसूद होते, अगर पार्टी में रहते तो राज्यसभा के लिए वो नामांकित होते। आपको क्या लगता है, क्या जनता जो कहती है, रूमर उड़ाती है, सिर्फ रूमर है या वास्तविकता होती है? ये तो मुझे नहीं मालूम, वास्तविकता है, लेकिन मुकद्दर से पहले और वक्त से ज्यादा मिल नहीं सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी। तो अभी हमारे साथ मौजूद थे काजी नौमान मसूद साहब। उन्होंने बड़ी ही बेबाकी के साथ आप बीती आप सबके सामने रखी। उन्होंने बताया कि बसपा की क्या कार्यप्रणाली है और किस रास्ते से वो गुजरे और कैसे उनके अनुभव रहे। बने ही हमारे साथ, देखते ही लोकनायक समाचार। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपकी जो राय है वो राय इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अब बताएं कि बसपा के बारे में आपका क्या सोचना है और क्या कुंवर दानिश अली को पार्टी से निष्कासित कर बसपा ने सही किया है या फिर गलत किया है। जय हिंद, जय भारत।